नमस्कार दोस्तों। बिहार में पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के एक सीनियर लीडर 7 साल तक मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, आरा से सांसद रहे, पूर्व नौकरशाह आईएएस अधिकारी रहे, देश के गृह सचिव रहे। आरके सिंह ने एक गंभीर आरोप लगाया है। आरोप उसी पार्टी की सरकार पर जिस पार्टी से उनका रिश्ता है और रहा है। आरोप यह कि आरके सिंह साहब ने कहा है कि बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है। जी हां, 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला। अब यह घोटाला क्या है, कैसे हुआ है, क्यों आरके सिंह ने इतना बड़ा आरोप लगाया, अपनी ही पार्टी गठबंधन के सरकार पर क्यों आरोप लगाया और इन आरोपों को मुख्यधारा के चैनल में दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। कल खबर आई कि एक बड़े चैनल ने यह खबर दिखाई, लेकिन कुछ देर के बाद उस खबर को अंडर प्ले किया गया। क्या खबर है, हम ये भी समझेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आरके सिंह जो 7 साल तक मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, आज बागी तेवर के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं को इनके खुलासे का जवाब देते नहीं बन रहा है और कांग्रेस और जो महागठबंधन के नेता इनके खुलासों को इंडोर्स कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल। सिंह साहब, स्वागत है आपका। तो क्या आपको कहें बीजेपी के बागी नेता? हम बागी नहीं, हम तो सबसे पहले एक नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं और बिहार के नागरिक हैं। और हमको लगता है कि भारत के प्रति और बिहार के प्रति जो मेरी आस्था है, वो पार्टी के प्रति जो मेरी आस्था है उससे बड़ी है, बहुत बड़ी है। और हम किसी पार्टी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्टी में कोई भ्रष्टाचार करे। पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती, भ्रष्टाचार उसमें लोग करते हैं। तो अब पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करें और हम चुप रहें, ये जानते हुए कि ये भ्रष्टाचार है, ये हमसे नहीं होगा। तो अब किसी से नहीं होना चाहिए। वो ये पार्टी के हित में भी नहीं है कि ये भ्रष्टाचार पनपे, लोगों का विश्वास इस पार्टी से उठ जाएगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार तो है और ये भ्रष्टाचार हमको हमारे ध्यान में लाया गया। तो अब मैं जानना चाहूंगा शुरू से, ताकि हमारे दर्शकों को पूरी बात समझ में आए। जो एक ही अखबार ने छापा है, दैनिक भास्कर ने, बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला, आरके सिंह बीजेपी नेता का बयान, सीबीआई जांच हो। तो क्या घोटाला है, जरा समझाइए जिसको समझ में आए दर्शकों को। हाँ जी, ये बिहार सरकार ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है अगस्त या सितंबर में अदानी के ग्रुप के साथ कि अदानी ग्रुप यहाँ पर 2035 में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा और उससे 25 साल तक बिहार सरकार पावर खरीदेगी एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ एंड 7.5 पैसे, 6 रुपया और 7.5 पैसे के हिसाब से खरीदेगी। उसके लिए ज़मीन 1050 एकड़ फ्री दिया गया, 1 रुपये के लीज पर दिया गया। तो पहले तो हम यहाँ आए इस दरमियान, तो हमको ये लोगों से सुनने को मिला कि साहब ये गड़बड़ हुआ है, तो 1050 एकड़ ज़मीन दे दिया गया किसी ग्रुप को 1 रुपये में, एक इतना ही सुनने को मिला। खैर, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक व्हिसल ब्लोअर है, अरुण अग्रवाल जी, रहते हैं कर्नाटक में। वो ऊर्जा संबंधी मामलों में PIL वगैरह करते रहते हैं। तो उन्होंने हमको एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि देखिए साहब, आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं और बिहार के हैं, और बिहार में अभी 1,40,000 करोड़ का घोटाला हुआ है जो बिहार सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया है अदानी से, और उसका उन्होंने डिटेल्स दिया। ये है वो चिट्ठी जो हमको मिली। उन्होंने डिटेल दिया कि ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो ज़मीन फ्री दी गई, दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा दाम पर दिया गया, तीसरा उनका कहना था कि नहीं साहब से ये ऑप्शन ही गलत था थर्मल पावर का, इत्यादि इत्यादि। तो उसको हमने देखा, हमको लगा कि इसमें प्राइमा फेसाई कुछ तथ्य है जिसको देखने की ज़रूरत है। ये हमने यहाँ के ऊर्जा मंत्री से बात की और हमने कहा कि साहब हमको शिकायत मिली है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सभी चीज़ एकदम बिल्कुल सही है, जो भी किया गया वो बिल्कुल सही किया गया। तो हमने कहा कागज़ वगैरह भेज दीजिए, मैं जरा देख लूँ। हाँ हम भेजते हैं। तो उन्होंने भेजा नहीं तो हमको लगा कि हमको शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अरुण अग्रवाल जी जो व्हिसल ब्लोअर बोल रहे हैं उसमें तथ्य हो। तो हमने कागज़ मंगाए, हमारे कुछ साथी लोग हैं उनसे कागज़ मंगाए और उसमें हमने देखा तो फिर हमने एग्जामिन किया। ये स्पष्ट है कि घोटाला है, 1,40,000 करोड़ का नहीं है, लेकिन 62,000 करोड़ का तो जरूर है। इसमें 2 तरह के
गड़बड़ियाँ वो थोड़ा सा 62,000 करोड़ के कहाँ घोटाले से? पर कैसे पहुंचे? कैसे हम बताते हैं। तो एक तो जमीन की बात है, 1050 एकड़ 500 करोड़ के आसपास। तो हमने इसके बारे में जो पूछा, जमीन 1 रुपए के दर से दी गई, हमने पूछा ऊर्जा मंत्री से कैसे 1 रुपए के दर में दिया अडानी को अलॉट किया। अडानी को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने पॉलिसी डिसीजन लिया। तो हमने कहा कि पॉलिसी डिसीजन होता है कि सबको अलॉट करेंगे, आप सभी इंडस्ट्रीज को अलॉट करेंगे 1 रुपए में। तो अगर ये ऐसा पॉलिसी डिसीजन है तब तो ठीक है, ये करप्शन नहीं मानेंगे। हालांकि उसको पॉलिसी डिसीजन का हमने कागज नहीं देखा। पॉलिसी डिसीजन का मतलब है सब पर लागू होता है, सिर्फ एक पर में। दूसरा इसमें था कि रेट, अब बिजली का रेट का 2 भाग होता है। जो टैरिफ होता है, जो बिजली का रेट होता है, एक भाग होता है फिक्स कॉस्ट, जो कैपिटल कॉस्ट लगता है, जो पूंजी लगती है उस प्लांट को लगाने में, उसी से निकलता है फिक्स कॉस्ट। तो हम जब मंत्री थे तो उस समय करीब 5 करोड़ पर मेगावाट के आसपास कॉस्ट आता था। उससे 5.5 हुआ, 6.25 हुआ, हमारे रहते हुए 6 के आसपास हुआ। आज के दिन में वो कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट बढ़ करके हो गया है 9 से 10 करोड़। तो आज के दिन का जो कैपिटल कॉस्ट है, इसके बारे में हमने कन्फर्म किया। बड़े बड़े इंडस्ट्री जो ये थर्मल पावर प्लांट बनाए हैं या चलाते हैं, उनसे पूछताछ करके कि हमारा इंप्रेशन है कि 9 करोड़ के आसपास हुआ होगा आज, 8-9 करोड़ आज के दिन में। तो बोला, वो जो इंडस्ट्री के लोग थे, बोला कि नहीं सर, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हुआ है, अब 9.5 करोड़ मान लीजिए, और FGD के साथ करीब 10 करोड़ मान लीजिए। तो हमको लगता है कि मैक्सिमम 10 करोड़ ही होगा। तो 10 करोड़ है कैपिटल कॉस्ट। तो 10 करोड़ अगर कैपिटल कॉस्ट होता है तो फिक्स चार्ज जो होता है वो 2 रुपये 75 पैसे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस 2 रुपये 75 पैसे में कैपिटल पर 15.5% रिटर्न इंक्लूडेड है, 2 रुपये 75 पैसे। इन्होंने जो करार साइन किया है उसमें फिक्स कॉस्ट देने का करार है 4 रुपये 16 पैसे, यानी कि 1 रुपये 41 पैसे पर यूनिट ज़्यादा, पर यूनिट ये मार्जिन ज़्यादा उसको हाँ, वो तो 1 रुपये 41 पैसे पर यूनिट ज़्यादा। अब ये एक भाग वो हो गया। और दूसरा भाग हुआ जो वेरिएबल कॉस्ट है। वो वेरिएबल कॉस्ट उसने कोट किया 1.91, दोनों मिला करके 6 रुपया 7 पैसा आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही है वेरिएबल। इसका मतलब कोयला का दाम बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। अगर कोयला का दाम कल को 200 रुपया बढ़ गया तो 1.91 के बदले में हो जाएगा 2 रुपया, और बढ़ गया तो हो जाएगा 2.5 रुपया। तो ये बढ़ता उठता है, घटता तो नहीं है, क्योंकि अमूमन दामें तो बढ़ती ही रहती है। लेकिन ये जो है, ये फिक्स चार्ज रहा, लेवलाइज फिक्स चार्ज जो है, ये हमेशा उतना रहेगा 4 रुपये 16 पैसे, ऐसे करके ये लेवलाइज कॉस्ट है। तो 1 रुपये 41 पैसे अधिक पर यूनिट दिया जा रहा है। कुल मिला करके ये 2400 मेगावाट में, ये कुल मिला करके अगर हम 100% PLF लें, प्लांट लोड फैक्टर, तो एक साल में 2100 मेगावाट 100 किलोवाट आवर्स, लेकिन 2100 करोड़ यूनिट पैदा होगा। 2100 करोड़ यूनिट पैदा होगा। 2100 करोड़। 2100 करोड़ अगर हम 100% PLF लें। 100% PLF पर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग 85% PLF पर कैलकुलेट करते हैं। 85% PLF पर एक साल में 2400 मेगावाट से आपको 1787 करोड़ यूनिट होगा। तो 1787 करोड़ यूनिट में हर एक यूनिट में उसको 1 रुपया 41 पैसे ज़्यादा मिल रहा है। तो एक साल में उसको 2500 करोड़ ज़्यादा मिल रहा है। वो 15%, 15.5% देने के बाद ये 2500 करोड़ पर ईयर ज़्यादा है। 25 साल में 62,000 करोड़, ऐसे बात। ये आपने कैलकुलेट किया? ये हमने कैलकुलेट किया। हाँ। और ये हमने वेरीफाई कर लिया इंडस्ट्री से कि यही रेट है। बल्कि ये भी एक्सेप्ट करते हैं, ये देखिए हिमाकत, इसको हम हिमाकत कहेंगे, भ्रष्ट लोगों का हिमाकत, जो उन्होंने प्रेस नोट रिलीज किया एग्रीमेंट साइन करने के बाद। किन्होंने? सरकार ने, बिहार सरकार ने। हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ साहब, सो ये जो हमने करार साइन किया है, इससे 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो 24,000 करोड़ कहाँ से आया? 2400 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये उसमें भी एक्सेप्ट करते हैं कि कैपिटल कॉस्ट 10 करोड़ होगा। तो 10 करोड़ ये एक्सेप्ट करते हुए 10 को तो उतना ही देना चाहिए था, 2 रुपये 75 पैसा पर यूनिट। ये आपने 4 रुपये 16 पैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैसे दे दिया? ये डिफेंस ले गए कि हमने बिड किया। ये बोगस डिफेंस है। बिड तो हर चीज़ में होता है, रोड बनाते हैं उसमें भी बिड होता है, लेकिन उस रोड बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, या किसी भी बिल्डिंग बनाने के पहले उसका एस्टिमेट बनाते हैं। हम देखते हैं कि हाँ साहब, इस बिल्डिंग बनाने में
10 करोड़ लगेगा, तो आप उसका बिड करते हैं, कोई अगर 11 करोड़ दिया तो या 11.5 करोड़ दिया तो हो सकता है कि हम दे दें, लेकिन अगर 10 करोड़ के एस्टिमेट के खिलाफ वो 15 करोड़ या 20 करोड़ मांगा तो हम तो कैंसिल कर देंगे बिड, चाहे 3 आदमी पार्टिसिपेट करें या 4 आदमी। समझ गया। हाँ। समझ गए ना? हाँ। तो एक्सेसिव बिड होता है तो उसे कैंसिल करना चाहिए, इसका मतलब कि फिक्स बिड है। और यहाँ पर फिक्स बिड होता है क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए 24,000 25,000 करोड़ खर्च करने के लिए 3 ही 4 पार्टी है, 3 ही 4 उद्योगपति हैं यहाँ इंडिया में जो कि बिड करते हैं। आई उसमें कौन है? अदानी है, अभी टोरेंट एक आया है छोटा मोटा, एक JSW है, मेन तो अदानी मेन यही है। टाटा बिड नहीं करता। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है कि NTPC क्यों नहीं बिड की, ये क्वेश्चन मार्क है। खैर हम आएंगे उस पर, NTPC का CMD से हमने पूछा अभी। तो ये बिड 3 ही 4 लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। यहाँ पर सब लोग थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं क्योंकि पावर का डिमांड बढ़ रहा है। महाराष्ट्र बना रहा है, कर्नाटक बना रहा है, तमिलनाडु सब बना रहा है, राजस्थान बना रहा है, मध्य प्रदेश बना रहा है, बिहार बना रहा है, उत्तर प्रदेश से बना रहा है। तो ये लोग बांट लेता है। 3 ही 4 लोग हैं, तो एक कहता है कि अच्छा तुम राजस्थान में ले लो, तो तुम राजस्थान में जो तुम बिड करोगे उससे हम 2 पैसा फाजिल बिड करेंगे ताकि तुमको मिल जाए। तुम ले लो महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, तुम जो बिड करोगे उसे हम 2 पैसा फाजिल बिड कर देंगे। हम ले लेते हैं बिहार में, सब मिली भगत से होता है सब, ठीक है, इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन। हाँ। तो ये सब जानता है, जो पदाधिकारी है, पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि कार्टेलाइजेशन है, लिमिटेड यूनिवर्स है, तो सिर्फ बिड पर नहीं रहता है, वो पहले एस्टिमेट बना लेता है। अब उस एस्टिमेट के 10% से ज़्यादा होता है तो रीबिड करता है, या कहता है कि नहीं साहब हम पब्लिक सेक्टर को NTPC को देंगे, और बना। मैं एक तो ये नहीं करके सीधे इन्होंने दे दिया 4 रुपये 16 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल 4 रुपये 16 पैसे फिक्स चार्ज तब आएगा जबकि कैपिटल कॉस्ट आएगा 15 करोड़, 15.5 करोड़, 15.5 करोड़, जबकि 9.5 करोड़ होना चाहिए, 15.5 करोड़, 5 करोड़ वहाँ बढ़ रहा है हाँ, कैपिटल कॉस्ट। 10 करोड़ 5.5 करोड़ अब ये प्रति मेगावाट, प्रति मेरे। ठीक है। अब बात आती है, लेकिन आप जो कैलकुलेट करके 62,000 करोड़ का घोटाला आपने बोल दिया, तो घोटाला हो गया 62,000 करोड़। हाँ, मतलब कि हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि इस रेट पर हम खरीदेंगे, साइन कर दिया, अब आपको उसी रेट पर खरीदना है, उस रेट पर आप खरीदिएगा तो ये होगा, अभी तो बनेगा तब। वही तो, जब खरीदेंगे बनेगा, कैश ट्रांजैक्शन होगा। अगर नहीं खरीदिएगा तो ये नोशनल है ना फिगर, नहीं, अगर ये नहीं खरीदिएगा उतने पर तो आप पर केस कर देगा। आपने तो साइन कर दिया एग्रीमेंट कि हमारा इतना कमिटमेंट हो गया, आप हमको कॉम्पनसेट कीजिए। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि अभी तो नेशनल फिगर है ना कि 62,000 करोड़ का ये होगा, होगा, वो होगा, फ्यूचर टेंस है। हाँ, हर साल यहाँ की जनता प्रति यूनिट 1 रुपये 41 पैसे ज़्यादा देगी, और यानी कि 2,500 करोड़ हर साल देगी एक्स्ट्रा, 15.5% प्रॉफिट के अलावे यहाँ की जनता देगी, अगर इसी तरह से अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हुआ। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि एग्रीमेंट कैंसिल होना चाहिए। लेकिन एग्रीमेंट कैंसिल होने के लिए आप देखे होंगे मेरा स्टेटमेंट, कैंसिल होने से हो सकता है कि केस यूज करेगा, लेकिन आपने गलती किया तो हो सकता है कि कॉम्पनसेशन देना पड़े, तो वो कॉम्पनसेशन सरकार पर नहीं पड़ना चाहिए, पब्लिक पर नहीं पड़ना चाहिए। वो कॉम्पनसेशन जो लोग ये भ्रष्ट एग्रीमेंट किए उससे वसूलिए आप। तो आप कह रहे हैं CBI की जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमने तो देख लिया, सारा चीज़ पेपर पर है, वैसे जांच की जरूरत है नहीं। कोई भी आदमी जो कि बिजली जानता है कैलकुलेट करके बता देगा कि ये लूट है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रोसीडियर है तो आप करा दीजिए। तो जब आपने ये इतना बड़ा बयान दे दिया, हालांकि बहुत कम अखबारों में, शायद ज़्यादातर में नहीं छपा है, एक अखबार ये तो देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि भारत में ये दर्शाता है कि हाँ फ्री प्रेस है कि नहीं। अगर कोई टीवी चैनल कोई बयान चलाता है उसके बाद फिर डिलीट हो जाता है तो भारत के प्रेस फ्रीडम पर ये सवाल है। ये एक चैनल में खबर चली और वो उसके बाद कहा गया अंडर प्ले किया गया या नहीं, तो उसको डिलीट कराया गया। हाँ। तो आप भी प्रेस में हैं और आप भी नागरिक हैं। तो ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर प्रेस फ्रीडम नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है प्रेस फ्रीडम, ये दर्शाता है कि प्रेस फ्रीडम नहीं। ये सिंह साहब ये बताइए, तो 11 साल से आप मोदी सरकार
को देख रहे हैं, आप खुद उस सरकार का हिस्सा रहे, 7 साल तक ऊर्जा मंत्री रहे, प्रेस फ्रीडम पर आगे आते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा बयान आपने दे दिया, 62,000 करोड़ के घोटाले के आरोप आपने चुनाव से 48 घंटे पहले आपने अपनी ही सरकार पर लगाया, जिस बीजेपी से अभी भी रिश्ता है, बीजेपी का ही है, बीजेपी ने आपको बाहर नहीं निकाला, आपने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया, तो आप बीजेपी के अभी हिस्सा हैं। तो लगाया तो किसी बीजेपी नेता ने आपको फोन किया या पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं? असल में हमको कोई फोन नहीं करना चाहता। तो आप डिस्ग्रंटल है, बीजेपी आपसे डिस्ग्रंटल है? सुनिए जरा, आज से नहीं, हम जब एसडीओ थे ना, आप पता कर लीजिए, हम एसडीओ थे जमुई में, कलेक्टर थे पूर्वी चंपारण में, पटना में, है ना, कमिश्नर थे यहाँ पटना में, होम सेक्रेटरी थे, पत्रकार विभाग के प्रधान सचिव थे। पता कर लीजिए कि कोई हमको फोन करता था कभी, मंत्री या मुख्यमंत्री, कभी? मतलब आपको मानता था कि मैनेजेबल नहीं है? हाँ, जानता था कि ये तपाक से जवाब दे देगा। इसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ऐसी की तैसी, यही है।